मेरे सभी प्यारे निरंकारी संत महात्मा भाई बहनों माताओं के चरणों में नतमस्तक होकर धन निरंकार जी और मेरे प्यारे जो मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई उनके लिए प्यार भरा नमस्कार। तो आज कुछ बात ऐसी है, एक ऐसा दृष्टांत जो कहते हैं खुद के परिवार से। अभी परसों रात को सो रहा था तो अचानक ख्याल आया कि किस तरह से बहन के बेटे की जान बचाई सदगुरु बाबा हरदेव जी ने बचाई थी और किस तरह से उनके खोए हुए पैसे वापस दिए। तो ऐसे ही अचानक ख्याल आया तो मैंने पूछा, वो कोई और नहीं, बख्श लेना, मेरी ही अपनी बहन है, मेरे से बड़ी है, मेरे से बड़ा भाई है और उससे बड़ा भी मतलब मेरे से बड़ा भाई और उससे बड़ी जो बहन है उसकी बात है ये। और आज के नहीं, सालों पहले की बात है, जब मैं जाया करता था उसके घर पे। अभी यहाँ तो नहीं रहती, वो थोड़ा सा यहाँ से दिल्ली से बाहर बदरपुर बॉर्डर साइड में, तो उनके घर जाया करता था मैं। तो ऐसे ही रक्षाबंधन का समय था तो मैं पहुंच गया राखी बंधवाने। तो ये जो फोटो आप देख रहे हो ये बहन है मेरी, थंबनेल में फोटो लगा दी है। बाकी ये बहन है जो मेरी, आप देख रहे हो पीछे फोटो देख रहे हो, ये मेरी बहन है। और इसी के बेटे की जान बचाई सतगुरु बाबा हरदेव जी ने। और इनके कुछ पैसे जो थे मतलब गुम हो गए थे, पता नहीं चला, हर जगह देखा कहीं नहीं, तो पैसे भी बाबा जी ने दिए। और उनके मुख से क्या क्या सुनने को मिला मुझे, हम सुनने के बाद तो अपने आप से यार, जब गैर, और ये थोड़ी सी बात और बता दूं, वो मेरे ख्याल से 8-10 साल पुरानी बात है। और 8-10 पुराने साल पहले की बात तो आज तक बता दूं, वो फिर सत्संग नहीं गए। मेरी बहन कोई निरंकारी नहीं है, कोई सत्संग नहीं जाती है। भूले से कैसे गई, किसके कहने गई, क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। हमें लग रहा कि जब बाबा जी ऐसे हल्का सा किसी का मन में भाव आ गया, किसी के कहने पे वो तैयार हो गई दीदी मेरी। और तैयार होने के बाद वो गई और उन्होंने क्या क्या किया मुझे सारा कुछ बताया। मैंने वैसे फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी करी थी, उनसे सारी जो बात करी है मैंने, तो मैंने सोचा रिकॉर्डिंग लगाऊं, मैं रिकॉर्डिंग की आवाज़ साफ आए ना आए, अगर अगर ऐसा संभव होगा देखूंगा, जब कहते हैं एडिटिंग करते हैं देखूंगा, अगर लगेगा तो मैं वो आवाज़ भी उन्हीं की आपको सुनाऊंगा, क्या क्या हमारी उनकी बातें हुई, कैसे कैसे बताया। बाकी तो मैं फ़िलहाल तो अपने मुख से उनकी जो बातें हैं बता देता हूँ मैं। तो सुनने के बाद तो ऐसा लगा यार, जब सोचो हम तो अपने आप को निरंकारी कह रहे हैं, ब्रह्मज्ञानी कह रहे हैं, महापुरुष कह रहे हैं, इतना बड़ा पद दिया हुआ है, इतनी बड़ी हमें मतलब वो दुनिया में नाम निरंकारी हैं, हम निरंकारी हैं, संत महात्मा है, महापुरुष। एक दिन सत्संग चले जाओ, बहुत बड़े महापुरुष। अरे महापुरुष कहाँ, महापुरुष बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ, तब जाके इतिहास में महापुरुष हमें देखने को मिलते हैं। इतिहास इतनी पुरानी जो भी देख लो, हम इतिहास पढ़ते हैं, कुछ भी देख लो पुरानी किताबें, तो कितने बड़े बड़े पीर पैगंबर महापुरुषों की बातें मिलती है। और हमें तो सत्संग गए एक ही दिन में महापुरुष बना दिया। सतगुरु ने सारे हमारे पाप धो दिए, सारे कुकर्म धो दिए, सब कुछ एकदम पाक साफ कहते नहला के धुला के, ये लो महापुरुष। फिर भी हमारा विश्वास डामाडोल है। तो देखो मेरी बहन की बातें सुनो, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, एक एक बात, कैसे जान बचाई वो मेरा भांजा और कैसे पैसे बाबा जी ने दिए, खोए हुए पैसे। तो चलते ज़्यादा समय ना खर्च करते हो, आपको सारी एक एक बात बताता हूँ कैसे क्या हुआ। तो आप जी वीडियो में बने रहना, एक एक शब्द सुनना। जो भी वीडियो देख रहा पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी हमारे निरंकारी संत महात्मा है, क्योंकि आप जी के सहयोग से यहाँ पहुँचा हूँ। और अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना। तो काश हमारी व्यवस्था ऐसी हो जाए, हम भी ऐसे बन जाएं। तो बताता हूं आपको, रक्षाबंधन का दिन था, इतना याद है, रक्षाबंधन का दिन था। मैं अपनी बहन के घर गया, पहुंचा घर पहुंचा, थोड़ा बैठा, चाय पानी पिया,
पहले पानी पिलाया, चाय पानी जो खिलाते पिलाते खाते खाते। तो बस आप भी जानते हो कि कहीं बैठते तो मैं से सामने बैठे तो हल्की फुल्की नज़र दाएं बाएं चली ही जाती है। हर किसी की अगर कमरे में बैठे हो, कहीं हम जाते हैं, अगर कोई फोटो कैलेंडर कुछ ना कुछ फिलहाल तो कोई चीज़ सामने थोड़ा बहुत नज़र पड़ ही जाती है। तो ऐसे नज़र घुमाते 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 नज़र पड़ी मेरी एक कैलेंडर पे, बड़े से कैलेंडर पे नज़र पड़ी। तो उसमें फोटो हमें दिखी बाबा सदगुरु बाबा हरदेव जी की। मैंने बोला दीदी ये फोटो किन की है? मैंने बोला दीदी ये फोटो किसकी है? ये बाबा जी की फोटो। तो दीदी पता क्या बोले, अरे भैया इन्हीं बाबा जी ने तो मेरे बेटे की जान बचाई है, मरते मरते बच गया मेरा बेटा, इन्हीं बाबा जी ने जान बचाई मेरी। तो उस समय की बात भूल गया। तो मैंने अचानक से ध्यान आया, परसों रात सो रहा था, अचानक अरे हाँ बात बताई थी। तो ऐसी जो बात है हम संत महात्माओं के बीच जरूर शेयर करना, और पूरी बात बताता हूँ। बोला इन बाबा जी ने ही बेटे की जान बचाई, बढ़ते मरते बच गया। हमारे जो कुल देवता इष्ट देवता जितने हमारे घरेलू खानदानी पारिवारिक से जितने देवी देवता थे सबके पाँव पकड़ लिए, हर जगह मत्था टेक लिया, थक गई, इन बाबा जी ने जान बचाई, नहीं तो मेरा बेटा, समझ रहे आप, मेरा भांजा, कोई गैर नहीं। तो बेटे की जान बचाई बाबा जी ने, कैसे बचाई? तो इतना याद था, इतने के चक्कर में मैंने फोन कर दिया, कल ही फोन किया था सुबह सुबह। फिर बोला दीदी कह रहे भैया हम ड्यूटी जा रहे हैं। मैं चलो शाम को बताना। बोला 5 बजे आए। कल शाम को फ़ोन किया, नहीं बात हो पाई। रात को फ़ोन किया, नहीं हो पाई। तो आज सुबह फिर फ़ोन मिलाया तो नहीं उठा। फिर उसके बाद दीदी ने खुद फ़ोन किया, तब मैंने पूरा ही दृष्टांत सामने लाया। मैं दीदी बताओ ना कैसे क्या हुआ? आपसे पूछा था ये बाबा जी की फ़ोटो कैसी किसकी है, तो आपने बोला इन्होंने तो जान बचाई, मेरा बेटा मरते मरते बच गया। तो उन्होंने सारी हमें एक एक बात बताई, एक एक बात। बोला भैया ऐसा है ना कि अभी आपको फिर वही बात रिपीट करूँ, इससे बढ़िया कि मतलब उनके जो इष्ट देव, हर किसी के इष्ट देव होते हैं, देवी देवता, जो घर के देवता कुल देवता, उनकी पूजा करें, मन्नतें मांग ली, सब कुछ करके देख लिया। उनको था ऊपरी चक्कर, उस बच्चे पे कोई ऊपरी चक्कर था। देखो ध्यान से सुनना। और हम अपने आप को निरंकारी संत महात्मा कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। जरा सोचो, अगर हम कहते हैं हम इस निरंकार, इस सदगुरु की मतलब तराशा हुआ हम हीरा हैं, फिर भी अपने आप को कीचड़ में क्यों रखते हैं? हीरा कीचड़ में रहे, कहीं भी रहे, वो हीरा हीरा रहता है, उसकी चमक नहीं खोती, उसकी कीमत कम नहीं होती। मगर हम अपने आप से अपनी कीमत कम करा, क्योंकि हमें सदगुरु पे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास डामाडोल क्यों होता है? अरे हम अपने आप से बात कर रहे, यार तू भी बता, जरा से बताओ। जब सदगुरु कहते हैं सारी दुनिया का है, एक एक जीव का है, एक एक मनुष्य का है, एक एक कहते ना नर का है, नारी का है, हर किसी का है, सबकी सुनता है वो। देखो इस बहन की 10 साल पुरानी बात और आज तक दोबारा सत्संग नहीं गई, और उससे पहले भी नहीं गई। किसी बहन के कहने पे वो निरंकारी संत महात्मा, निरंकारी बहन, वो संगत जाने वाली बहन ने सजेस्ट किया। उन्होंने बोला, दीदी कह रही उनका जो मतलब नाम बता देता हूँ, मेरी दीदी का नाम बिमला है। और जिस बहन ने ये उपकार किया कि ये काम करो, तुम सत्संग चलो, बच्चा तुम्हारा ठीक हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे देखो सीखने वाली बात है। उस बहन का नाम रमा, वो कहते रमा दीदी ने हमें बोला कि तुम सत्संग चलो, बच्चा ठीक हो जाएगा। तो अपनी भाषा में अब दीदी ने जैसे बताया हम वैसे ही बताएंगे, वैसे ही बताएंगे। तो मैंने बोला दीदी कहाँ हुआ था? तो इधर बदरपुर, पता नहीं कहाँ कोई जगह बताई थी, दिमाग से उतर गई। कह रहे वहाँ सत्संग थी, बहुत भीड़ थी, बाबा जी थे। तो कह रहे हम गए, बाबा जी को ऐसे हमने बोला भी, पैसे वैसे भी चढ़ाए, बख्शी लेना, जो हम नमस्कार में डालते हुए अपनी भाषा बोलेंगे। हमने करे हम गए, हम लाइन में लग के बाबा जी के दर्शन करे और हाथ जोड़ के जैसे दीदी। तो कह रही मैं लाइन में लगी, दर्शन किए, बाबा जी को बोला मेरा बेटा ठीक कर दो बाबा जी, बड़ी उम्मीद लेके आई हूँ। और कह रहे हमने पैसे वैसे भी चढ़ाए। फिर कुछ दिनों में बच्चा एकदम ठीक हो गया, बच्चा एकदम ठीक हो गया।
फिर मैंने बोला दीदी आप सत्संग इतना कुछ किया है, आप पहली बार गए हो, आपने दर दर ठोकरें खाई, और उन रमा दीदी के कहने पे अगर आप गए हो वहाँ पे और बाबा जी ने आपके बेटे को ठीक कर दिया, जो आपको लग रहा था ऊपरी चक्कर है, इधर उधर गए जहाँ भी गए ऊपरी चक्कर बता दिया, जो आप ऊपरी चक्कर बताया है, तो अब बाबा जी ने आपको एक ही बार में आपके बेटे का ऊपरी चक्कर फुर्र कर दिया, छूमंतर कर दिया, बच्चा ठीक कर दिया, तो फिर आप सत्संग क्यों नहीं जाने लगे? बोला भैया कहाँ जाए, टाइम तो नहीं होता, और दूर होता है यहाँ। मैं दूर तो नहीं, अरे पता ही नहीं कहाँ होता, वो थोड़ा सा दूर, पता नहीं पल्ला अल्लाह पता नहीं, इधर कहीं जगह बता रही थी, तो कोई जगह बताई, बोला वहाँ होता है। मैंने कहीं भी देखो दीदी, अगर आज के टाइम पे गूगल में देखोगे नियर बाई निरंकारी सत्संग भवन आपके आसपास कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर, आप जाना शुरू करो। बोला भैया चलो देखते हैं। और फिर बातों बातों में बताने लगी कि भैया हमारे पैसे भी खो गए थे, पैसे भी खो गए। देखो कितनी अच्छी बात बताई बाबा जी, किस तरह से अपना एहसास दिलाते हैं कि हम, कि बाबा जी सदगुरु जो हैं, माता जी आज तो देखो सदगुरु बाबा हरदेव जी कह लो, चाहे सदगुरु माता सुबंदर जी कह लो, चाहे सदगुरु माता जी सुदीक्षा जी कह लो, मतलब चोला बदल सकता है, सदगुरु तो वही है। आज भी कह दो वही बाबा हरदेव जी एक हमारे माँ के रूप में हमारे सामने सदगुरु माता सुदीक्षा जी के रूप में है। तो कहते देखो, अब बहन कहने लगी भैया मेरे पैसे भी खो गए थे, पैसे भी नहीं मिल रहे थे, पता नहीं कहाँ गए, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, हम पैसे भी गए थे, उस टाइम पे तबीयत खराब थी, आपको पता ऊपरी चक्कर होता तो बंदा सब कुछ करने के बावजूद हताश हो जाता है, हो जाता ना। तो किस तरह से, अब बोले भैया देखो, अब कितनी अच्छी बात कही, सुनने लायक है। बोला पैसे भी मेरे खो गए थे, हम ढूंढ ढूंढ परेशान हो गए, सबसे पूछा कोई और मतलब अड़ोसी पड़ोसी कोई आएगा, कोई ऐसी बात तो नहीं है, तो बोला सबने मना कर दिया, हम परेशान, पैसे भी मेरे खो गए। उस टाइम काफ़ी वो परेशान चल रहे थे। वैसे उस टाइम की स्थिति भी थोड़ी सी ज़्यादा ठीक ठाक नहीं थी, तो जीजा भी काम करते थे, आज भी कर रहे हैं, तो दीदी भी मेरे ख्याल से काम में लगी थी, तो थोड़ी परेशानी थी। तो अब दीदी ने एक बात बताई कि भैया देखो पैसे कैसे मिले। बोला फिर हम ढूंढते 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 थक गई, फिर मैं ऐसे ही पता नहीं दिमाग में क्या आया, बेड को खोल दिया, बेड का ढक्कन खोला, और बोलो पैसे भैया मिले सफ़ेद कपड़े में बंधे हुए, सफ़ेद कपड़े में बंधे हुए। बोला देखो कितनी अच्छी बात, उनको देखो एहसास। बोला सफ़ेद कपड़े में बंधे हुए, बाबा जी भी सफ़ेद कपड़े पहनते थे, बाबा जी पगड़ी सफ़ेद पहनते थे, कुर्ता पजामा सफ़ेद कपड़े, और सफ़ेद कपड़े में भैया हमें पैसे मिले। ऐसे करें भैया हमें सफ़ेद कपड़े, बाबा जी भी सफ़ेद कपड़े पहनते थे, और सफ़ेद कपड़े में ही हमें पैसे मिले, मेरे पैसे मिल गए। अब बताओ, अब हम आपसे नहीं, हम अपने आप से पूछे सभी अपने कि हमारा विश्वास ऐसा क्यों नहीं। उनको विश्वास हुआ जब जरा सी एक बात कहने पे कि तुम वहाँ चलो। रमा दीदी ने, मेरी दीदी को, रमा दीदी को नाम सुना है मैंने, शायद देखा होगा, आते जाते वहाँ कई बार गया हूँ, वैसे नहीं जानता, हमारे गांव की भी पड़ोस की है। और तो उनके कहने पे कि तुम चलो वहाँ पे, ठीक हो जाएगा बच्चा, बच्चा ठीक हो गया। क्यों ठीक हो गया? उन बहन का विश्वास था। और इतना तो पता कि संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोला व्यर्था न जाए, कि संत के मुख से ये निरंकार, ये सदगुरु बोलता है, क्योंकि ये निरंकार हम निरंकारियों का ही नहीं, पूरी दुनिया इसी में समाई है, पूरी दुनिया का निरंकार है, ये पूरी दुनिया का सदगुरु माता सुदीक्षा जी के नाम से हम जानते हैं। मगर जो नहीं जानते हैं संसारी लोग, उनकी भी तो माता जी हैं, उनके भी तो पालनहार हैं, सबको पाल रही हैं, सबको दे रही है माता जी। कहते हैं मांगने की कोशिश ना करो, बस अगर आप परेशान हो, आप क्यों परेशान हो, आप पैसों से परेशान हो, आप अंदर से परेशान हो, ये देख रहा है, क्योंकि अंदर बैठा हुआ है, अंदरो बाहरो इक्को जानो, ये अंदर बैठा हुआ आपके अंदर की हर बात को, मन में ख्यालात को भाप रहा है। हम किस कल्पना से आए, हम अपनी दुकान पे आए हैं, तो दुकान पे क्या करने आए? रोटी खाने के लिए नहीं, रोटी खाने के लिए पैसे के लिए आए हैं, बाल बच्चों के लिए आए हैं। तो ये जानता है उतनी दूर से बच्चा आया है, और देने वाले तो हम ही हैं, देना तो पड़ेगा। तो आज का जो वीडियो आपको बता दिया, कोई ऐसी वैसी बात नहीं, अपने घर की बात थी, अचानक से ख्याल आया
क्योंकि आजकल हम ऐसे ही देखो, प्रेरणादायक अगर हम बात करेंगे, आप करोगे तो एक दूसरे को प्रेरणा मिलेगी, विश्वास कहते मनोबल बढ़ेगा, हमारा विश्वास पक्का होता जाएगा। तो यही हमारे अंदर अगर ऐसी भावना हो जाए कि अब इस वीडियो से सीखना पड़ेगा। मैंने जब दीदी ने बताया, ऐसी सी बात है, इतना पहले तो बताया था कि हाँ भैया, तब अब बख्श लेना, एक बात बताना भूल गया। उस टाइम मैं भी सदगुरु बाबा जी से जो है ना परिचित नहीं था, उनको पूरी तरह से मैं नहीं जानता था। इतना जानता था कि ये बाबा जी हैं, इधर उधर फोटो देखी थी, बस इतना मैं भी जानता। तब मैं भी कोई निरंकारी नाम सुना था शायद, पूरी तरह से बस ऐसे ही, बहुत से बाबा लोग थे, बहुत दिन था, इस तरह से बख्श लेना, तो जानता नहीं था। बस इतना पता है बाबा जी है। तो मैंने बाबा जी की फ़ोटो यहाँ कैसे, तब उन्होंने बताया था, इन बाबा जी ने ही बेटे की जान बचाई। तब ने जब देखो वो दिन, अब पता नहीं हमें क्या जान बचाई, तो पता नहीं, हो सकता उस टाइम मेरे मन में कुछ ऐसे ही, हाँ बख्श याद आया, उस टाइम मैंने वो बाबा जी से आप मिले, मैं भी वहाँ शायद बोला था मैं भी मिलना चाहूँगा, शायद ऐसा कुछ अपने मन में उस टाइम आया था विचार कि हाँ बाबा जी से कहा अगर मिलना चाहें, बात करना चाहें, तो बताया था भैया ऐसे वहाँ गए थे, बहुत भीड़ थी, ये थी, इतनी बात पुरानी याद आई मेरे को। तो अब ज़्यादा समय ना लगाते, आपको इतना ही कहना था कि बात बतानी थी कि हमारा जो विश्वास है, अगर हम भी पूरे अभी जो वीडियो आपने कल देखा, जो कल का वीडियो है कि सदगुरु माता सुदीक्षा जी के वो पहले विचार शायद ही किसी को याद होंगे, अगर नहीं याद है तो सुन लो, आत्मविभोर हो जाओगे। माता जी ने जैसे ही राज तिलक हुआ, सदगुरु की गद्दी पे विराजमान हुए, हम सबके सामने सदगुरु रूप में प्रकट हुए, तो अपने आप को संत महात्माओं के प्रति समर्पण कर दिया, और हम अभी तक भी नहीं कर पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास डमाडोल है। अभी हम मनमति में 80%, गुरमत में 20% चल रहे हैं। तो हमें लगता है अगर दास ने कुछ गलत बोल दिया हो तो बख्श जरूर लेना। बख्शनहार हैं आप, पालनहार हैं आप, सब कुछ करन करावन हार, तो सब कुछ तेरे पास। तो आप जिसके सामने अपनी बहन की बात रखी, मैं तो बोला ही है, आप जी उनके लिए अरदास करो कि बाबा जी, माता जी कृपा करो कि जिस तरह से उनको विश्वास दिलाया कि कहते ना कि पूरी दुनिया में ठोकर खा के आ जाना, पूरी दुनिया में ठोकर खा के आ जाना, इस दर पे आके गिर जाना, ऐसे उठ जाओगे कि दुनिया में कोई गिराने वाला पैदा ही नहीं। वही अपना विश्वास है। देख लिया मैंने, ढूंढ लिया जग सारा कि तेरे जैसा कोई नहीं। ये दरबार एक ऐसा है, ये इस दरबार में इस दुनिया का मालिक, जिसको हम राम, श्याम, दुर्गे माँ, भोलेनाथ, इन सभी नामों से जानते हैं, वो इस कहते हैं ना, इस समय में, समय का रहबर सदगुरु माता सुदीक्षा जी के रूप में हमारे सामने प्रकट है, और मुखमंडल से, हमारे अपने मुखार बिंदु से हमें संबोधित करते हैं, हमें समझाते हैं। हम ना समझ पाए तो हमारी भूल है, मूर्खता है। तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते, इतना ही बताया। हमारी अवस्था ऐसी हो जाए, विश्वास ऐसा हो जाए। और मेरी बहन के लिए आप सभी लोग अरदास करना, जो भी वीडियो देख रहा, कि उस बहन को भी निरंकारी सत्संग में जुड़ जाए। अगर हम सभी की अरदास से और अपने कहने से अगर वो सत्संग में जुड़ जाती है, तो समझ लो हमारा मतलब बहुत बड़ा वो योगदान रहेगा कि एक हमारे एक मिशन में एक और निरंकारी एक बहन हमारे हो गए। अगर एक बहन आ जाएगी तो परिवार जुड़ जाएगा। मैं तो यही अरदास करता हूँ, सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा जी, मेरी बहन पे कृपा करो, अपने चरणों से लगाओ उसे, अपने चरणों से लगा के रखना, अपनी कृपा बनाए रखना। दास ने तो बोल दिया है कि सत्संग जाया करो, अब उनका कहना है कि सत्संग भवन भी उनको जल्दी मिल जाए, कहाँ आसपास है। आप जी सब अरदास करना। वो फिलहाल उधर बदरपुर बॉर्डर साइड में, सूरदास कॉलोनी पल्ला साइड में रहती है, तो उधर ही कहीं अगर किसी को पता है, जो वीडियो देख रहा है, जो बदरपुर बॉर्डर से सूरदास कॉलोनी पल्ला बदल उधर ही, और क्या इतना कुछ ध्यान नहीं, इधर ही साइड कहीं पड़ता भवन, तो कमेंट करके भी बता सकते, मैं उनको बता दूंगा, पूरा एड्रेस देना उनको, तो मैं चाहूँगा वो जाए सत्संग। तो आज का वीडियो यही विराम देते, आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। सभी संत महात्माओं बहनों के चरणों में, माताओं के चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी, और मेरे सब्सक्राइबर भाई जो मित्र भाई हैं
उनके लिए प्यार भरा नमस्कार।